कब्र से कहाँ उन्हें दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा, उससे जुड़ी हुई जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता दें। कसारी मसारी कब्रिस्तान जहां बेटे को दफनाया गया था, जहां अतीक के माता पिता की कब्र खोदी गई थी, अब उसी जगह पर अतीक और अशरफ की कब्र भी खोदी जा रही है। अभी हालांकि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें उससे जुड़ी मिलना शुरू हो चुकी है वो आपके सामने। तैयारी सुपुर्द खाक इन्हें किए जाने की अब शुरू हो चुकी है। ये वही जगह है, चकिया इलाके में ही है, जहां पर अतीक का पुश्तैनी घर है। चकिया इलाका, घर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह कसारी मसारी कब्रिस्तान है और यहीं पर अतीक के खानदान में पहले भी लोगों को दफनाया जा चुका है। अतीक के माता पिता की कब्र भी वहीं पर खुदी है और ठीक उसी के बगल में कल हमने देखा था कि कैसे असद की कब्र खोदी गई थी और उसे सुपुर्द खाक किया गया था। अब बेटे के बगल में बाप की कब्र खोदी जा रही है और अशरफ की कब्र भी वहीं पर खोदी जा रही है। दोनों भाइयों की कब्र खोदी जा रही है और उससे जुड़ी हुई तस्वीर अब मिलना शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि जब असद को दफनाया गया था परिवार का तब भी कोई शख्स मौजूद नहीं था और अब जबकि अशरफ की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है, अतीक की कब्र खोदी जा रही है, तब क्या शाइस्ता परवीन सामने आ पाएंगी क्या? अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम के बाद सीधे शव कसारी मसारी कब्रिस्तान में ले आया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, आरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे अतीक और अशरफ की कब्रें खोदी जा रही हैं। ये देखिए, ये अतीक की कब्र खुद रही है, पहली नंबर पे अतीक की कब्र है और दूसरे नंबर पे अशरफ की कब्र है। अतीक की बॉडी थोड़ी चौड़ी है तो ये कब्र चौड़ी खोदी जा रही है, जबकि अशरफ लंबाई में है और उसकी बॉडी पतली है। तो यहाँ पे अशरफ की दूसरी कब्र खुद रही है। ये जानू खान है जो कब्र खोदते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जानू खान, ये किसकी कब्र खुद रही है? ये अतीक अहमद की खुद रही है। ये कब्र कितनी चौड़ी और लंबी है? ये 4 फीट चौड़ी है, 7.5 फीट लंबी है। तो बगल में अशरफ की कब्र खुद रही है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? उसकी लंबाई है 7.5 फीट और चौड़ाई है 3 फीट। दोनों कब्रों की गहराई कितनी होगी? दोनों कब्र की 7 से 8 फीट हो जाएगी। आपने असद की भी कब्र खोदी थी, वो क्या इससे छोटी थी? उसकी लंबाई थी 6.5 फीट और चौड़ाई थी 2.5 फीट। आप देख सकते हैं, जैसा कि बताया, असद की कब्र ठीक बगल में है। वो 6.5 फीट लंबाई की थी, लेकिन ये 7 से 7.5 फीट लंबाई होगी और अतीक की कब्र चौड़ी खोदी जा रही, जबकि अशरफ की कब्र थोड़ी उसकी चौड़ाई कम है। और खास बात ये बता दें कि अतीक का पूरा परिवार जो भी अभी दिवंगत हो चुके हैं उनकी कब्रें यहीं पे है। ये अतीक के पिता की कब्र है और जस्ट उसके बगल में अतीक की माता जी की कब्र है और उसके बगल में अतीक की नानी की कब्र में। ये तीनों कब्रें अतीक के परिवार की हैं और अपने माँ और पिता के कदमों में अतीक और अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। आप ठीक देख सकते हैं, अतीक के पिता फिरोज अहमद और उनकी माता की कब्र है, उसके ठीक कदमों में अतीक की कब्र होगी और अशरफ की कब्र होगी। वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हीं हमलावरों में से जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा था, एक था लवलेश। लवलेश के पिता का बयान सामने आ चुका है। वो ये कह रहे हैं बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं है, लवलेश से परिवार का कोई भी संबंध नहीं है, नशे का वो आदी था और परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लवलेश उसी में से एक था। 3 यहाँ पर हमलावर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। लवलेश उन्हीं में से एक था। अब पिता से जब बात की गई बेटे के बारे में, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो जानते थे बेटे के कारनामों के बारे में। उन्हें ये पता था कि इतने संदिग्ध गुनाहों में संलिप्त है उनका बेटा। तो पिता ने साफ कह दिया, लवलेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुक उससे हमारा कोई नहीं था, नशे का वो आदी था और इसीलिए हमने उससे कोई संबंध नहीं रखा है। आपको याद होगा किस तरह से मोहम्मद गुलाम का जब एनकाउंटर किया गया था तो उसके परिवार ने भी शव लेने से इनकार कर दिया था कि बेटा गुनाहों की दुनिया में था, समझाया बहुत था लेकिन माना नहीं। अब जब वो मारा गया है तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और शव लेने हम नहीं जाएंगे। अब ये दूसरा मामला, जब लवलेश वैसे तो जिंदा है, पुलिस कस्टडी में, अभी उससे जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पिता ये कह रहे हैं बेटे से हमारा कोई संपर्क नहीं था क्योंकि हम उसे नहीं जानते, वो नशे का आदी था। क्या कहा है लवलेश के पिता ने, आपको सुना देते हैं। में कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब गर्ज नहीं। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई किसी चीज़ से मतलब तो। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद।
माता जी, आपका बेटे ने ऐसी घटना कर दी है, क्या कुछ कहेंगे माता जी? क्या कह सकते हैं बताइए। क्या जानकारी मिली है आपको? वही न्यूज देखिए टीवी में बस। माता जी, पहले कुछ ऐसी घटना उसने की हो, कुछ और ऐसा? उससे कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। छोटे मोटे दोस्त लड़ाई हल्की फुल्की करता रहता, लेकिन उस तक घटने को एक बस लड़की जो जिसमें जेल गया था उसने दूसरे चक्कर में लड़की के थप्पड़ मार दिया, उसमें जेल चला गया क्या था। पता चला माता जी किसकी क्या हत्या कर दी, कौन कौन लोग थे? अब यही हम देखते हैं टीवी में, हम नाम भी नहीं जानते, आती तो जाने क्या कहते हैं उसको। भगवान से यही मनाती थी, मैं उसको यही समझाती जब भी घर आता था कि भैया उस तरह कोई घटना न कर दे, मुझे जिंदगी और मुझे रोना पड़े। मुझे नहीं चाहिए तुम सही रास्ते में जाओ, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साफ तौर पर देख सकते हैं माता पिता दोनों दुखी हैं और हमेशा इसको, लवलेश को, छोटी मोटी घटनाएं जब करता था तो हमेशा डांटते थे, लेकिन इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद तमाम माता पिता भी इसके और परिवार के लोग दुखी हैं। तो हमारे कैमरे के सामने लवलेश की माता को आपने रोते देखा, पिता को आपने सुना, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, कह रही है धन दौलत हमें नहीं चाहिए, बहुत पहले ही कह दिया था, सही रास्ते पर आ जाओ। लवलेश नहीं माना। उसके छोटे भाई के साथ भी मेरे सहयोगी अंकित ने बात की। छोटा भाई ये बताता नजर आया कि कैसे इसके पहले लवलेश जेल तक जा चुका है, ऐसे काम उसने किए थे कि उसको जेल में कई दिनों तक, साल तक रुकना पड़ा था। छोटे भाई ने लवलेश के इन गुनाहों की दुनिया के बारे में मेरे सहयोगी अंकित को जो बताया वो आप सुन लीजिए। इस वक्त मौजूद हैं, लवलेश का छोटा भाई है, उससे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पढ़ाई लिखाई रही या कब से इस तरह की वारदातों पे शामिल रहा। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भैया आपका, कौन है आप? मेरा नाम वेद कुमार तिवारी है, मैं लवलेश का छोटा भाई हूँ। कब से ऐसी घटनाएं कर रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी? सर घर पे नॉर्मली रहता था और इस हत्याकांड का हमें कुछ अंदेशा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हत्याकांड में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। नहीं, अभी क्या कुछ सुने टीवी में, क्या देखा? टीवी सर वही दिखा रहे हैं कि भाई का हाथ है, बट मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ने किया है ऐसा। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर बांदा में आया तो मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, बट इस घर में समथिंग 6 साल से रह रहे तो हैं। आप लोगों के साथ रहता था लवलेश? हाँ। कितने समय से यहाँ पर नहीं है बांदा में? एक हफ्ते से नहीं, एक हफ्ते से ना ही हमारी उससे कोई बात हुई है, ना ही एक हफ्ते से वो घर पे है। एक बार जेल भी गया था लवलेश? क्या हाँ सर, जेल गए थे। एक्चुअली काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लड़कियों ने थोड़ी नीक झोंकी थी तो लड़की को थप्पड़ मार दिया था, तो 1.5 साल की जेल में रहे हैं, उसके बाद फिर छोड़ दिया। अभी वो मामला चल रहा है? हाँ सर। लवलेश के घर वालों की बात आपने सुन ली, उसके ऊपर आधिकारिक पहले से मामला दर्ज है, किस तरह से अपराध की दुनिया में वो था आपने जान लिया। आप जरा दूसरा जो यहाँ पर गोलीबाज पहुंचा हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दे। नाम उसका अरुण मौर्य है। ये बताया जा रहा है कि हत्या वो पहले भी कर चुका है, एक सिपाही की हत्या को अंजाम दिया था अरुण मौर्य ने। इसके अलावा हत्या का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है, पहले जेल भी वो जा चुका है। तो सिपाही की हत्या के मामले में अरुण मौर्य के ऊपर केस पहले ही दर्ज है और ये दूसरी बार एक और हत्या को उसने अंजाम दिया है। अतीक और अशरफ की हत्या करने के मामले में अरुण मौर्य के ऊपर भी तमाम धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो अलग अलग जो यहाँ पर आरोपी हैं उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमलावरों का जो कच्चा चिट्ठा है वो हम आपको बता रहे हैं। आपने लवलेश के बारे में जानकारी ले ली, अब ये जो दूसरा शख्स यहाँ पर